हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में रीट के माध्यम से होने वाली थर्ड ग्रेड परीक्षा, चाहे वो लेवल 1 या लेवल 2 की क्यों ना हो, तो इसके तहत जो नियुक्तियां मिलने वाली होती है उनके क्या क्या कार्य होते हैं, इन सब के बारे में आप डिटेल में जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इनकी क्या सैलरी होती है, क्या ग्रेड पे होता है, प्रोबेशन में या प्रोबेशन के बाद क्या क्या भत्ते इनको मिलने वाले होते हैं? तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एग्जाम प्राइड चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं भाई कि यहाँ पर जो थर्ड ग्रेड के टीचर होते हैं इनको लेवल 10 में रखा जाता है। लेवल 10 में यानी ग्रेड पे आपका 3600 होता है। तो यहाँ पर फिक्स पेमेंट मिलेगा प्रोबेशन के दौरान 23,700 रुपये। और कुछ कटौतियाँ भी यहाँ पर होती है, जैसे कि जीपीएफ और आरजीएचएस की। जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड हो गया, जिसके तहत आपको 1100 रुपये की कटौती होगी। और आरजीएचएस जो कि राजस्थान गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है, उसके तहत 658 रुपये की कटौती होगी, जिसमें आपकी फैमिली को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। नेट सैलरी की बात करें तो जो फिक्स पेमेंट था उसमें से आप माइनस कर दीजिएगा आपकी कटौतियों को, तो 21,942 रुपये इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी प्रोबेशन पीरियड के दौरान। इसके बाद में अब मैं बात करना चाहूँगा, प्रोबेशन जैसे ही कंप्लीट होता है 2 साल का, आप कंप्लीट कर लेते हैं बिना किसी रुकावट के, तो उसके बाद में आपका फिक्सेशन हो जाएगा, स्थायीकरण हो जाएगा। अब यहाँ से आपको रेगुलर पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो पेमेंट मिलेगा उसकी भी बात करते हैं। तो बेसिक पेमेंट आपको मिलेगा 33,800 रुपये। अब इसमें से बेसिक पेमेंट हो गया, तो यहाँ पर इसके अलावा भत्ते भी आपको मिलते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता ये है 38% है करेंट में। और 33,800 का 38% कितना हो गया सर? ये 12,844 रुपये हो गया। तो ये जो 12,844 आपको क्या मिलने वाला है? ये डियरनेस अलाउंस हो गया। वहीं पे अब मैं एचआरए की बात करूँ तो एचआरए में जो है 18% भी है और 9% भी है। ये वाई और जेड सिटीज़ में अलग अलग है। तो पहले समझ लेते हैं कि भाई वाई सिटीज़ क्या होती है, जेड सिटीज़ क्या होती है। दोस्तों, वाई सिटीज़ में आपके 5 सिटीज़ आती है राजस्थान की: जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर। तो यहाँ पर जो एचआरए मिलेगा आपको, आपके बेसिक का 18% होगा। वहीं जेड सिटीज़ की बात करें तो इसके अलावा जो भी बाकी की सिटीज़ है वो सब जेड सिटीज़ में आती है, और यहाँ पर आपको एचआरए मिलता है 9%, ठीक है। तो अब बात करते हैं एचआरए की, जो 18% आपका वाई सिटीज़ में है। तो 18% कितना हो गया आपके 33,800 का? ये हो गया सर 6,084 रुपये। वहीं 9% जो एचआरए है वो कितना हो गया सर? ये 3,042 रुपये हो गया, ठीक है। तो ये एचआरए का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि वाई सिटीज़ में रहने वाले या वाई सिटीज़ में जॉब करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्या पेमेंट मिलने वाला है। तो सबसे पहले ग्रोस सैलरी की बात करता हूं। तो ग्रोस सैलरी क्या होती है सर? आपका जो बेसिक होता है उसमें डियरनेस अलाउंस और एचआरए जोड़ दीजिएगा। जो बेसिक सैलरी उसमें जितने भी भत्ते हैं उनको जोड़ दीजिएगा, तो ये आपके ग्रोस सैलरी बन के आती है। तो आपका बेसिक था 33,800, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता 12,844 और एचआरए था 6,084 रुपये। ये वाई सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। एचआरए जो वाई सिटीज़ में था वो 18% के हिसाब से था। तो इस तरह से ये टोटल हो जाता है आपका, कितना हो गया भाई? ये हो गया सर 52,728 रुपये। तो ये 52,728 जो है ये ग्रोस सैलरी है। ये अभी भी आपके अकाउंट में नहीं आने वाली है, क्योंकि इसके बाद में अभी भी कुछ कटौतियाँ और होना बाकी है। अब बात करते हैं जेड सिटीज़ के लिए। पहले अपन ने बात की थी वाई सिटीज़ की, अब जेड सिटीज़ की बात करते हैं। तो जो ग्रोस सैलरी वही सेम है, यहाँ पर बेसिक वही है, डीए वही है, लेकिन एचआरए जो है यहाँ पर चेंज हो गया है, क्योंकि जेड सिटीज़ में एचआरए सिर्फ 9% मिलता है, जबकि वाई सिटीज़ में ये कितना था सर? ये वाई सिटीज़ में था 18%। तो इस तरह से आपका ये टोटल ग्रोस अमाउंट आ गया 49,686 रुपये, ठीक है। ये किस में आ गया सर? ये जेड सिटीज़ की बात हो गई। तो अब यहाँ पर कुछ कटौतियाँ भी होती है, जैसे कि मैं कटौती की बात करूं तो सबसे पहले जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ की बात करेंगे तो 2100 रुपये की कटौती आपके होनी ही होनी है, ठीक है। आरजीएचएस की 658 रुपये की और एसआई की स्टेट इंश्योरेंस एंड राज्य बीमा की 2200 रुपये की कटौती होती है। तो अब इन कटौती के बाद जो पेमेंट मिलता है वो होता है आपका नेट अमाउंट, नेट सैलरी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा क्या होती है भाई। ग्रोस सैलरी में से आप माइनस कर दो जीपीएफ को, आरजीएचएस को और एसआई को, जो भी कटौते हैं उनको माइनस कर दीजिएगा। तो इनको माइनस करने के बाद आपकी जो ग्रोस सैलरी थी वाई सिटीज़ में 52,728 थी, माइनस कर दो 2100 रुपये, 658 और कितना हो गया 2200 रुपये। तो इस तरह से आपके जो इन हैंड सैलरी बचती है वो कितनी है? 47,700 रुपये। ये किस में है सर? ये वाई सिटीज़ में है। अब
जेड सिटीज़ की बात करें तो जेड सिटीज़ में नेट सैलरी क्या होगी भाई, ग्रोस सैलरी आपकी थी इसमें 49,686 रुपीज़। इसमें से आप जीपीएफ के 2100 माइनस कर दो, आरजीएस के 658 माइनस कर दो और एसआई के 2200 माइनस कर दो, तो कितना बच गया सर, ये 44,728 रुपये बचते हैं। तो यही आपकी इन हैंड सैलरी होगी, यही आपके अकाउंट में आने वाली सैलरी है। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी सैलरी के बारे में कि भाई आप जैसे ही रीट में सेलेक्ट हो जाते हो, आपको ज्वाइनिंग मिल जाती तो आपको क्या पेमेंट मिलने वाला है। तो इन सब के बारे में हमने डिटेल में बात करने की कोशिश की कि भाई प्रोबेशन में क्या रहता है, प्रोबेशन के बाद में क्या रहता है, किस तरह के भत्ते मिलने वाले होते हैं, इन सब की हमने डिटेल में बात की है।